हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। 9th ऑफ अगस्त 2024, 4:56 हुआ है। अभी 4:30 बजे हो गई थी मेरी सुबह। फ्रेशन अप होके मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। हस्बैंड जा रहे हैं जिम और अभी 6:30 तक मेरा रहता है सुबह सुबह टारगेट। वैसे तो ये पूरा आपको जो व्लॉग है वो रात के 11 बजे तक का दिखने वाला है। आपको दिखेगा कि घर गृहस्थ जीवन के साथ में पढ़ाई किस तरीके से चल रही है। टारगेट था 6:30, लेकिन 6:10 पे मैं अपनी पढ़ाई करके उठ चुकी हूँ। यहाँ पे बना रही हूँ मैं मौसमी का जूस। और सुबह सुबह हर कोई ब्रेकफास्ट करने से पहले जूस लेता है, मतलब ब्रेकफास्ट में पोहा है, उससे पहले हम सब ने पिया है जूस। हेल्दी डाइट पे मेरा मेन फोकस है, सबसे पहले हेल्थ। क्योंकि एक सब्जेक्ट जो मैं अभी कर रही हूँ जियोग्राफी, वो मेरा पिछले महीने से कंप्लीट नहीं हुआ। वजह क्या थी? हेल्थ की। हेल्थ जब साथ नहीं देती है तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और मैंने जैसे बताया था कि गर्मियों में थोड़ा सा मेरे को बीपी लो और सिर दर्द की दिक्कत रहती है। स्पेशली मैं धूप में नहीं जा सकती, बहुत कम जाती हूँ। 11-12 बजे के बाद तो मैं कहीं बाहर निकलती ही नहीं हूँ। सिर्फ बच्चे को स्कूल लेने के लिए बस एक बार जाती हूँ। उसके बाद जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो इवनिंग के टाइम पे ही निपटाती हूँ। ये व्लॉग है 9th ऑफ अगस्त का। इसकी वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ 14 ऑफ अगस्त को। अभी मैं किसी का मैसेज रीड कर रही हूँ। उन्होंने लिखा है कि ऑल एस्पिरेंट्स लेडीज़, क्या हमें कोई ग्रुप बना सकते हैं जिसमें हम आपस में बात करेंगे एक दूसरे का। जब भी डिमोटिवेट हों तो हम एक दूसरे को गाइड करेंगे। क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और मुझे इमोशनल सपोर्ट की बहुत नीड है। डियर, अगर हम ग्रुप बनाने लगेंगे तो उसमें आधा लेडीज़ का टाइम तो ग्रुप के मैसेजेस पढ़ने में निकल जाएगा। इसलिए बेटर है कि कमेंट सेक्शन आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है। जब जिसके पास टाइम हो, कोई नोटिफिकेशन नहीं। बस जब डिमोटिवेट हो तो आप अपने कमेंट्स या किसी के कमेंट्स रीड कर सकते हैं, अपने कमेंट्स वहाँ पे टाइप कर सकते हैं और आप एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। और मैं खुद चाहती हूँ कि लेडीज़ एक दूसरे के लिए सपोर्ट बन के सामने आएँ। लेकिन जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, ये ग्रुप वगैरह की चीज़ें मुझे नहीं लगता इतनी कारगर साबित होंगी, स्पेशली एक दूसरे की समस्याएं सुनने के लिए। क्योंकि जैसे व्हाट्सएप में किसी चीज़ में अगर हम कोई ग्रुप भी बना लेते हैं तो फिर वो दूसरों की समस्या ही पढ़ते रह जाएंगे, खुद की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इससे बेटर है जिसको भी अपना मन हल्का करना हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आप सबको कोई ग्रुप बनाना है तो आप सबकी मर्जी, आप सब बना सकते हैं। किसने पूछा है कि मैम मैं पहले सुबह 4 बजे उठता था तो मेरी बहुत अच्छे से पढ़ाई होती थी, अब मेरे से सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। वापस से जल्दी उठने के लिए क्या करें? खुद को कष्ट दें और एक अलार्म भी आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा जो हेल्प करेगा वो होगा रात के टारगेट्स। रात को अगर आप ये टारगेट बना के सोएंगे कि सुबह मुझे उठते ही ये काम करना है और सुबह मुझे उठना है, अलार्म से भी बहुत ज़रूरी है बार बार खुद के दिमाग को ये रिमाइंड करवाना कि मुझे सुबह इस टाइम पे उठना है। आप देखना, डेली आप खुद के माइंड को ये रिमाइंड करवा के सोओगे ना तो आपको अलार्म की नीड ही नहीं पड़ेगी। आपका माइंड आपके लिए क्लॉक की तरह काम करेगा और जिस टाइम पे आप सोच के सोओगे उससे 5-10 मिनट पहले ही आप उठ जाओगे। ये चीज़ आप अपना के देखना। लेकिन साथ के साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो होता है खुद के लिए दृढ़ निश्चय। खुद को डिसिप्लिन में कैसे लाना है, खुद के लिए दृढ़ निश्चय बना के रखना है। अगर आप खुद को थोड़ा सा कष्ट नहीं दे सकते, आलस में रहोगे तो फिर आप ये चीज़ें, कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आ पाएगी। इसलिए खुद को थोड़ा सा ये संकल्प लाएं कि मुझे ये चीज़ करनी है, हर हाल में करनी है, तो आप वो चीज़ ज़रूर कर पाएंगे। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि सेहत का ध्यान रखना, बाकी सब थोड़ा सा अपने मन पे काबू कंट्रोल रखना है। ये मन ही है, इसकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, ना कभी हुई थी, ना कभी हुई है और ना कभी होंगी। इसलिए मन पे थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना होगा। अगर मन आपके कंट्रोल में आ जाता है तो आप देखना लाइफ बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर आपको खुद को चेंज करना है तो 1 महीने में आप खुद को चेंज कर सकते हैं। डेली का टारगेट कि 30 मिनट के लिए मुझे जॉगिंग, योगा, जिम, कोई भी एक्सरसाइज घर पे ही सही या बाहर पार्क में कहीं पे भी करनी है। बैलेंस डाइट, अपने खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्रोटीन सब कुछ इंक्लूड करना है। जंक फूड को कम से कम करना। आप देखना बहुत ही हेल्दी आपका जीवन हो जाएगा। स्टडी के लिए जिसके पास टाइम ना हो कम से कम 1 घंटा निकालें और जिसके पास टाइम हो वो 8 आवर्स के अराउंड तो निकाल ही लें। कम से कम 1 घंटे से 8 घंटे। पढ़ाई ही नहीं, जो भी जीवन में जिस चीज़ में आप कामयाब होना चाहते हैं, कोई खेल में कामयाब होना चाहता है, कोई कुछ और काम में कामयाब होना चाहता है, तो कम से कम 1 घंटे से लेके 6, 7, 8 घंटे तक जितना आपके पास टाइम अवेलेबल है
उतना दें। ये मत सोचें कि मेरे पास तो 2 ही घंटे बचते हैं, 2 घंटे में मैं क्या ही कर लूँगी। किसी ने मुझे पूछा भी था कि मुझे डेली ना 4 घंटे ही मिलते हैं बस पढ़ाई करने के लिए। यार 4 घंटे डियर इनफ हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो। जिनके पास 10-10 घंटे हैं पढ़ने के लिए, वो भी डेली 4 घंटे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उनके पास टाइम ज़्यादा है। जितना टाइम ज़्यादा होता है, उतना ही टाइम वेस्ट भी होता है। जिसका पढ़ाई का मन ना करे, 20-25 मिनट का ब्रेक लें और ये 1 महीने तक अपनाएँ ये चीज़ें। जो भी चीज़ जिस पे भी एप्लीकेबल होना, वो हर कोई अप्लाई करे। और सबसे मेन जो मैं चीज़ अभी बोलना चाहती हूँ, फैमिली के लिए टाइम। हर दिन अपने बच्चे के साथ आधा 1 घंटा, जो चीज़ वो प्ले करना चाहता है, जो काम वो करना चाहता है, उसके हिसाब से आधा 1 घंटा काम करें। आई नो आप उसको पढ़ाते होंगे, आप उसको बाहर घूमने लेके जाते होंगे, लेकिन आधा 1 घंटा वो हो जो बच्चा करना चाहता है। आप देखना, आपका दिन भर का पूरा फ्रस्ट्रेशन, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, वो निकल जाएगा। लेकिन ये आधा 1 घंटा आपके बच्चे के हिसाब से होना चाहिए, ना कि आपके हिसाब से। और सबसे जो मेन चीज़ एक और आप कर सकते हैं, मेडिटेशन आप कर सकते हैं 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक। या फिर किसी दिन आपके पास टाइम बहुत कम है तो 5 मिनट्स के लिए भगवान जी के नाम ले लें, वो भी एक मेडिटेशन का काम करता है। खुद में आपको ना रिफ्लेक्शन आप देखेंगे कि कैसे आप चेंज कर रहे हैं दिन भर दिन। आपको 1 हफ्ते में चेंजेस नज़र आएँगे, लेकिन 1 महीने में तो आप खुद को बहुत ज़्यादा बदल चुके होंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। लेकिन ये चीज़ें करनी है, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूँढनी है आपको। लेकिन हेल्दी खाना, हेल्दी डाइट, खुद की पढ़ाई के लिए या जो आप करना चाहते हो, जो आपका सपना है, उसके लिए कम से कम 1 घंटे से लेके 6-7 घंटे। और अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, इन चीज़ों के लिए ना आप टाइम को आपको निकालना है। किसी को दिन भर में काम है, मैं उसको भी बोलूँगी किसी काम को अवॉइड कर दें जिसको आप उस दिन के लिए अवॉइड कर सकते हो। काम ज़िंदगी भर चलेंगे, लेकिन जो ये खुशियाँ आप छोटी-छोटी चीज़ों में ढूँढ सकते हैं ना, यही आपको रियल मोटिवेशन देंगी। मेरे रियल मोटिवेशन का कारण यही है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद की हेल्थ का ध्यान रखना। हमेशा हम ये चीज़ें नहीं कर पाते, स्पेशली खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं कर पाते, लेकिन उसका फिर हमें पेमेंट चुकाना पड़ता है। हमारी हेल्थ ख़राब होती है तो हम ना फैमिली को खुश रख पाते हैं, ना खुद खुश रह पाते हैं, ना अपने सपने के लिए कुछ कर पाते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है खुद की हेल्थ, और फिर आपका सपना, आपकी फैमिली, सब कुछ इसके साथ-साथ आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन खुद की हेल्थ पे आपको ध्यान रखना है। रात के 10:53 पे मैंने अपनी पढ़ाई को दे दिया है पूर्ण विराम। और बस यही था आज के व्लॉग में। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।